हेलो एवरीवन। एसएससी की मैथ की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एसएससी के ज्योमेट्री के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम जो पढ़ेंगे वो एक थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जो होती है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हम इस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये थ्योरम क्या कहती है, देखिए ये थ्योरम क्या कहती है, इसे समझते हैं कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज मेरे पास है। अच्छा, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में से बोलेंगे आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। आंतरिक आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। समधि समद्विभाजक आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, इसे हिंदी में हम बोलेंगे। ठीक है जी बात। इसे समझते हैं कि ये प्रमेय क्या कहती है। ये मैंने कोई यहाँ पर ट्रायंगल लिया है, कोई त्रिभुज मैंने यहाँ पर लिया है। इसके तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब ये प्रमेय क्या कहती है, देखो मैंने यहाँ से ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन को मैंने कहा है कि ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर से क्या मतलब होता है? बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है ना? बिल्कुल दो समान भागों में ये इस कोण को विभाजित करेगी, ये वाली जो लाइन है। इसे हमने क्या कहा है? एंगल बाइसेक्टर। और ये जो रेखा है सामने वाली साइड पर, ये बीसी जो साइड है यहाँ पर आकर के इस साइड पर मिल रही है। और कौन से पॉइंट पर हम मान के चले गए? इसे डी पॉइंट पर ये मिल रही है। ठीक है जी बात। अब ये जो मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया और ये मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो थ्योरम है, ये जो प्रमेय है, ये क्या कहती है कि जितना इसका जितना एक मिनट, इसको ना हम ऐसे कर, देखो जैसे ये है ना बी डी और ये सी डी, मतलब देखो जितना इसका ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो ए बी है, ए बी और जो ये ए सी है, इनका जो रेशो है, ए बी और ए सी का जो रेशो है ना, वो किसके बराबर होगा? इसके बी डी और डी सी के रेशो के बराबर होगा। बी डी और डी सी के रेशो के बराबर होगा। मतलब ये जो थ्योरम क्या कहती है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि अगर आप किसी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, एंगल बाइसेक्टर अब अगर आप किसी ट्रायंगल का ड्रॉ करते हैं, तो ये जो साइड है, देखो एक तो जहां से एंगल, जैसे लाइन यहाँ से खींची गई थी ना, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो रेशो है, वो इस साइड के रेशो के इक्वल हो जाएगा। देखो ठीक है ना बात। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैंने यहाँ पर ये दोबारा से मैंने ये एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इसका नाम ले दिया एम एल एन। मैंने मानकर चलो एक काम करते हैं कि इस बार मैं ड्रॉ करता हूँ ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, एंगल एल का। मैंने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये यहाँ पर मिला के पर, के बिंदु पर मिला, हमने मान के चले हम के बिंदु पर ही मिल गया, के पॉइंट पर। अब ये थ्योरम क्या कहेगी, देखो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया था ना एंगल बाइसेक्टर, तो थ्योरम क्या कहती है कि जो इसका और इसका जो रेशियो है, यानी कि एल एन और एल एम, ये जो इसका रेशियो है एल एन और एल एम, ये इसके रेशियो के बराबर होगा, इसके एन के और एम के, एन के और एम के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है ना बात? आई होगी ना बात समझ में आप सबके? ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है। अब ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो हम मैंने पढ़ाई है आपको, इसके बेसिस पर एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस
इसके बेसिस पर पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम आगे अब सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप मुझे बता दीजिए, क्या आपको ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में? ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी अभी मैं इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस है उन्हें सोल्व करा रहा हूँ। तो ये हमारे, मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं, मैं इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। पहले एक काम करते हैं, 1 मिनट। 1 मिनट रुकिए, इसको जरा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक। तो ये, हाँ तो चलिए। तो यहाँ पर ये हमारा देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि ये, हाँ ठीक, अब सही रहेगा। ठीक है जी बात। अब जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर मीट्स साइड पी क्यू एट एस। पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आर क्यू इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस क्यू? अच्छा, ये इसने हिंदी, यहाँ ये देखिए, यहाँ पर इसकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ से इसकी हिंदी देख लीजिएगा। ठीक है जी बात। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसने ट्राइंगल पी क्यू आर की बात की है, तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल पी क्यू और आर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर। अब यहाँ पर एंगल आर कहाँ है भाई? एंगल आर ये रहा। ठीक है, तो जो बाइसेक्टर है एंगल आर का, यानी कि इसका बाइसेक्टर ये होगा ना, है ना? बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर मीट्स साइड पी क्यू, देखो साइड पी के ऊपर मिला है, और कौन सा पॉइंट पे कह रहा है ये? एट एस, यानी कि यहाँ पर मिला है। देखो, ये जो डायग्राम है कभी तो एग्जाम में बना हुआ जाता है और कभी एग्जाम में हमें बनाना पड़ता है। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम जो है बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हमें डायग्राम खुद बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि जो एंगल आर का जो बाइसेक्टर है वो एस पर मीट करता है यहाँ पर। और इसने क्या कहा, पी आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, और पी क्यू की वैल्यू जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये पी क्यू की जो वैल्यू है ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू। तो पी आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट रुको भाई, हाँ, पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर आर क्यू की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, यानी कि आर क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसने 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा, इसने पूछा क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस क्यू? इसने ये वाली लेंथ पूछी है, मैं इसे ब्लैक कलर से कर देता हूँ। इसने ये लेंथ पूछी है, ये वाली। ठीक है जी। अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? देखो, इसमें हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था ना, और मैंने क्या बताया था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, कि भाई साहब इस साइड का जो रेशियो होगा, यानी कि पी आर का, और इसका जो रेशियो होगा, यानी कि क्यू आर का, क्यू आर या आर क्यू की बात है ना, किसके बराबर होगा भाई? ये बराबर होगा इस पार्ट के, यानी कि पी एस के, और एस क्यू के, एस क्यू के रेशियो के, मतलब बराबर होगा। मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है इन दोनों का, ये इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में मैंने यही पढ़ाया था आपको। ठीक है ना बात? अब पी आर की वैल्यू कितनी है कि भाई साहब 10, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 14, और पी एस की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ना हमें पी एस की वैल्यू पता। अच्छा, एस क्यू की तो हमें निकालनी है ही। तो अब इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, एस क्यू तो मुझे निकालना है ही, तो मैं अब यहाँ पे देखो क्या करूँगा, इसको मैं 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 5:7। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं क्या करूँगा,
देखो यहाँ पर ना जो पी एस और एस क्यू है ये बराबर आ गया है 5/7 के। ठीक है जी बात। ये किसके बराबर आ गया? 5/7 के। अब अगर ये, यानी कि इसका मतलब ये है कि पी यहाँ से लेकर के पी एस और एस क्यू का जो रेशियो है, जो अनुपात है, 5/7 के बराबर आ चुका है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो यहाँ पर देखो हम ये कह सकते हैं जब अनुपात होता है ना, यहाँ पर जैसे ये अनुपात है, ये अनुपात, अनुपात से मतलब ये होता है ये पी एस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ध्यान नहीं उस चीज को। आपको ऐसे काफी बच्चों को पता भी होगा, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ कि ये पी एस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ना ही एस क्यू की एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ पर हम एक्स को लिख देते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो हमें यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। समझ में आ रही है ना बात? जिन बच्चों को नहीं पता वो इस बात को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है जी बात। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये जो, ये अब देखो ये यहाँ पर पी एस यहाँ पे हमारा 5x है और एस के हमारा 7x है। ठीक है ना बात? पी एस हमारा कितना है? 5x और एस के कितना है? 7x। अब ये देखो पी एस यहाँ से यहाँ तक 5x और एस के यहाँ से यहाँ तक 7x। तो इससे क्या पता लगता है कि जो 5x प्लस 7x है, 5x प्लस 7x ये किसके बराबर है? ये इस 12 के बराबर है। ठीक है ना बात? अब देखो यहाँ से आप 7 और 5 12, 12x इज इक्वल टू 12, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू भाई? x की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आएगी x की वैल्यू यहाँ पर? x की वैल्यू हमारी 1 आई। अब देखो जैसे ही x की वैल्यू 1 आती है, अब आप यहाँ से पी एस और एस के दोनों को निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 1 आ गई ना, तो 5 × 1 और 7 × 1, तो 5, तो पी एस की वैल्यू कितनी है? 5, और एस की वैल्यू कितनी है? 7। यानी कि यहाँ पे जो हमारा जो आंसर होना चाहिए, इसने हमसे एस क्यू पूछा था ना, एस क्यू की वैल्यू हमसे पूछी थी इसने, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस क्यू, ये है ना। तो ये कितनी आ गई हमारे पास? 7 आ गई। कितनी आ गई हमारी वैल्यू है? 7 आ गई। तो उसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे हैं कि जी आपने जब ये पहले से पी एस की वैल्यू 5x थी, मतलब पी एस की वैल्यू पहले से तो 5 थी ना, आपने x बिना बात के लगा दिया था। तो बच्चों देखो मैं आपको बता दूं कि ये हर बार x की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ से 1 निकाल ली ना, ये हर बार 1 नहीं आती। ये तो यहाँ पे ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन x की वैल्यू हर बार 1 नहीं आया करती, आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी बात। तो आपको ऐसे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इसे यहाँ पर रखना पड़ेगा और अपना आंसर ऐसे आप सोल्व करेंगे पूरा का पूरा। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। अब हम, अगर अच्छा इसमें इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब हम करते हैं इसके बेसिस पर दूसरा क्वेश्चन सोल्व। पहले मैं इसे मिटो देता हूँ। मिनट, एक मिनट, सारा मिट गया। दिस पेज, ठीक है जी बात। तो हमने ये पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये वाला। ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ अब ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसने कहा है कि भाई ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं आपको, अच्छा आपको पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? देखो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर नहीं पता ना तो कोई, वैसे तो आपने देखो यार इतना तो पढ़ ही रखा होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। बाकी नहीं भी पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और वो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एंगल 90 डिग्री का है? तो यहाँ पे इसने खुद मेंशन किया हुआ राइट एंगल एट बी। मतलब हम एक काम करते हैं, इसे ए मानते हैं, इसे बी और इसे सी। इसने कहा है कि जो बी है ये 90 डिग्री है। ठीक है ना? तो जो जोन सा इसने एंगल राइट एंगल बताया ना उसे हम 90 डिग्री बना लेंगे। ये हमने इसे 90 डिग्री बना लिया। अब ये क्या कह रहा है? डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी। अच्छा, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट ए डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। मतलब डी यहाँ पर ए सी पर कोई पॉइंट है, डी यहाँ पर ए सी पर कोई पॉइंट है
सच दैट AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो AD है कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी बात, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये 12 सेंटीमीटर है। और जो CD यहाँ पर है कितना, 16 सेंटीमीटर। कितना है CD यहाँ पर, 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी बात। अब आगे क्या कहता है, BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। देखो, BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। जो ये BD है ना, ये BD है, ये BD जो है, ये BD जो एंगल है, ये एंगल ABC को बाइसेक्ट्स करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट्स करता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब होगा कि ये जो BD है ना, ये इस एंगल ABC का बाइसेक्टर है। क्या है ये, इसका बाइसेक्टर है। ठीक होगी जी बात यहाँ से यहाँ तक। तो BD जो है ना, ये एंगल ABC का या एंगल B का बाइसेक्टर है। ठीक है जी बात। देन द पेरीमीटर ऑफ ABC विल बी। तो इसने पूछा क्या है भाई हमारे से, इसने कहा है, अच्छा इसमें थोड़ी सी इसने वैल्यू भी दे रखी है जरा से, टू सच दैट 8 इज इक्वल टू, अच्छा बस यहाँ से नहीं ये दिया हुआ है। देन द पेरीमीटर ऑफ ABC विल बी। ये पूछ रहा है कि जो ट्राइंगल ABC है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा भाई। अब ये भाई पेरीमीटर क्या चीज होती है, पेरीमीटर बेसिकली ट्राइंगल का, जो कोई सा भी ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर निकालना हो, तो पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि आपको तीनों साइड निकाल करके उनको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो जो ऐड करके आएगा ना, वही उसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी बात। तो भाई साहब अब हम पेरीमीटर निकाल तो ले गए, बट पेरीमीटर निकालने के लिए हमें तीनों साइडें निकालनी पड़ेगी पहले। और आई थिंक दैट के एक साइड AC हमारे पास है भी, 12 और 16 जोड़ करके निकल जाएगी, लेकिन AB और BC को हम कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे भाई साहब। मैं बहुत इजी आराम आराम तरीके से आराम से क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो भाई देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बात बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से सोल्व हो सकता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये सोल्व हो जाएगा। कैसे हम करेंगे सोल्व, वो देखते हैं। देखो भाई, ये आपने यहाँ से यहाँ बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ ना, BD है। तो मैंने क्या बताया था कि देखो यहाँ से ड्रॉ हुआ ना, तो फिर ये जो इसका रेशियो है यहाँ से यहाँ तक BC, और जो ये इसका रेशियो है BA, ये बराबर होगा किसके, CD के और AD के रेशियो के। CD के और भाई साहब AD के रेशियो के बराबर होगा। CD के और AD के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है जी बात। अब चलो ठीक। अब देखो, CD कितना है आपका, 16। कितना है CD आपका, 16। और AD कितना है आपका, 12। ठीक है जी बात। अब BC और BA के बारे में अभी मुझे कोई जानकारी यहाँ पर इसने इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। ठीक हो जी बात। चलिए, अब देखो भाई, अब मैं इसे 4 से काटूंगा। आप इसे 4 से काट दे, 4 चौक 16 और 4 दिया 12। यानी कि इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला है कि जो BC और BA है, BC और BA है, इनका जो रेशो आ गया 4:3 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि BC की वैल्यू यहाँ पर 4x, यहाँ पर हम x मान लेंगे, यहाँ पर भी x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर BC की वैल्यू 4x हो जाएगी और BA की वैल्यू 3x हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी रख दी, 4x रख दी है, और BA की वैल्यू कितनी रखी है भाई साहब, 3x रख दी है। आ गई बात समझ में भाई, यहाँ से यहाँ तक बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बात आपको पता है। और अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, एक ना पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अगर आपको उसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो देखो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर ना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, और ये आपका हाइपोटेनियस होता है। तो रूल क्या कहता है कि भाई साहब के जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है ना, वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना बात, मतलब इसमें जैसे लिखा हुआ ना यहाँ, ये तो है आपका हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो गया, और BC का स्क्वायर ये हमारा आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए, जब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक तरीका तो ये है इसका, इस थ्योरम के थ्रू हम इसे सोल्व करें आगे। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, देखो एग्जाम, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस मेथड से इसे सोल्व करेंगे आगे क्वेश्चन को, तो फिर ये ना क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो हम
चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिक से, अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले हम इसको इसी मेथड से सोल्व करते हैं, रुकिए, इसको पहले हम इसी मेथड से सोल्व कर रहे हैं, फिर बाद में मैं इसका शॉर्ट मेथड आपको बता दूंगा। ठीक है जी बात। तो चलिए पहले हम इस AC की वैल्यू निकालते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो AB की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, यहाँ पर 3x दे रखी है, 3x का स्क्वायर, ठीक है ना बात। BC की वैल्यू यहाँ पर 4x दे रखी है, 4x का स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर। इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा। ये AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, ये हमारी वैल्यू आ गई 25x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास जो AC निकल कर आ जाएगा, AC आ जाएगा, जब हम दोनों टाइप का स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो 5x आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी AC की वैल्यू कितनी आ गई भाई निकल करके, 5x आ चुकी है। यानी कि ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक AC की जो वैल्यू है, ये जो AC की यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है कितनी आ गई भाई साहब, 5x आ चुकी है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि जी ये जो AC की वैल्यू निकल के आई है 5x, यहाँ तो ऑलरेडी AC की वैल्यू हमें दे भी तो रखी है ना 12, या AD की वैल्यू 12, DC की वैल्यू 16, तो पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, 12 12 24, 24 और 4 28, मतलब दे रखी है ना, तो 28। ये निकल, और ये निकल की भी आई है दूसरी वैल्यू। तो चले यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अच्छा पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बता रहा था आपको शॉर्ट मेथड के बारे में, कि ये जो मैंने अभी यहाँ पाइथागोरस की थ्योरम का यूज करके AC की वैल्यू 5x निकाल लिया है, तो इसकी हमें ना जरूरत नहीं थी। मैं आपको एक बात बताऊँ, आगे आगे मैं आपको जियोमेट्री जब कराऊंगा, ट्रायंगल का भी चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री के बारे कराऊंगा मैं, तो इसे मैं आपको डिटेल में अच्छे तरीके से बताऊंगा कि हमें ना ट्रिपलेट याद करने होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के ना कुछ ट्रिपलेट होते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के कुछ ट्रिपलेट होते हैं, वो हमें डायरेक्ट याद रखने होते हैं। वैसे तो उन्हें आप निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर आप उन्हें याद भी करोगे ना, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। इससे आपका ना जो एग्जाम का टाइम है ना काफी बच जाएगा। तो उसमें से एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। या एक काम करो यार, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा दो, फिर ये मैं बाद में बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा करा दूं। तो देखो भाई साहब, यहाँ पे ये जो हमारी ये वाली साइड आई, ये 3x आ गई, ये वाली साइड हमारी 4x आ गई, और ये वाली साइड जो हमारी 5x आ गई। अब मैं आपको बात बताऊं, ये जो 12 और 16 यहाँ से यहाँ तक ये पूरी जुड़ करके 28 बन जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भाई साहब ये होगा कि जो 28 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, एक मिनट भाई, हाँ, देखो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 12 16 28 है, ये 5x के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो 28 है ये 5x के बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ से x की जो वैल्यू निकल कर आ जाती है वो आ जाएगी 28/5। ठीक है जी बात। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू 28/5 आ गई। समझ में आई बात। अब ये आई x की वैल्यू। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना क्या था, पेरीमीटर निकालना था ना। तो पेरीमीटर क्या होगा, सारी की सारी साइडों को जोड़ होगा ना, सारी साइडों को जोड़ के आया, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12x। तो 12x आ गया ना, सारी की सारी साइड का जोड़ 12x। और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली ऊपर, 28/5, 28/5। ठीक है जी। तो जरा इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो, इसे सोल्व करते हैं। देखो जी, सोल्व कर लीजिए। सोल्व तो आप कैसे भी कर सकते हैं इसे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो पहले चलिए मैं 28 की गुणा 12 से, 12 अट्ठे 96, 96 का 6 हासिल को 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना होता है भाई, 24 और 9 33, तो 336/5 ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब 5 से आप 336 को भाग कर दे, 5 छंग 30, ठीक है, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 67.2 इसका आंसर आ जाएगा भाई। इसका जो पेरीमीटर निकल के कितना आ जाएगा, 67.2। जरा देखते हैं 67.2 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या। तो यहाँ पर देखिए 67.2 यहाँ पर आंसर इसमें दिया हुआ है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब इसके अंदर कुछ जो मेन बात है जरा उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे थे इस पाइथागोरस थ्योरम को जो हमने लगाई थी, हमने कहा था कि इसे लगाने की जरूरत वैसे नहीं थी। हमने ना आपको ना, जब आगे इसको हम डिटेल में ना इसके ना ट्रिपलेट याद कराएंगे पाइथागोरस थ्योरम के, जब इसका जो चैप्टर शुरू होगा ना, ठीक है, उसमें मैं आपको उसके ट्रिपलेट पढ़ाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम के। तो इस पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट में एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। वैसे तो बहुत सारे होते हैं इसमें, हम जो मेन सबसे पहला तो सबसे आसान तो यही होता है 3 4 5। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें अगर एक साइड छोड़, देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसमें एक तो होती है सबसे बड़ी साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हिंदी में से हम कर्ण कहते हैं। ये एक साइड होती है, दो जो छोटी वाली साइड होती है उनमें कोई सी साइड
कभी तो ये लंब बन जाती है, कभी ये वाली लंब बन जाती है, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें बताऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पे या तो ये वाली लंब हो गई, या ये वाली लंब हो गई, या ये वाली आधार हो गई, या ये वाली आधार हो गई, मतलब या तो ये वाली परपेंडिकुलर होगी, या ये वाली परपेंडिकुलर होगी, या ये वाली बेस हो गई, या ये वाली बेस होगी, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, खैर। ठीक है। तो इसमें से जो दो ये होते हैं ना, जैसे 3 4 5 है, इसमें ये तो सबसे बड़ी साइड है, ये तो हो जाती है कर्ण। अब ये तो आप 3 इसे मान लो और 4 इसे मान लो, या 3 इसे और 4 इसे, वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर बात है, वो जैसा एंगल दिया होगा ना उस हिसाब से हम मान लेंगे। ठीक है। तो हम ना इन्हें डायरेक्ट याद करके रखते हैं, इससे ना हमारा काम आसान हो जाता है। अब देखो, जैसे हमें पता लग गया था कि यहाँ पे एक साइड 3x है, दूसरी साइड 4x है, तो ऑटोमेटिकली हमें अंदाजा लगाना है कि जो ये वाली साइड होगी ना, ये 5x हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि जब आपने 3 4 5 बताया तो यहाँ x क्यों लिया, तो यहाँ पे x लगा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे x लिया है। खैर, बाकी मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको ट्रिपलेट के बारे में दे दिया है। मतलब देखो, अगर हमारी ट्रिपलेट याद होता ना, ये 5x हमें निकालने की जरूरत ना पड़ती, हम इसे डायरेक्ट बताते भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं थी हमें, हम ऐसे ही निकाल देते थे। लेकिन अभी क्योंकि मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया है ट्रिपलेट के बारे में, जब इसका चैप्टर शुरू होगा ना, तो उसमें हम बढ़िया करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ठीक है जी बात। आई होप। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको दोनों ही क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कराया है। अब इसके बाद तो चलिए, ये एक और क्वेश्चन हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर सोल्व करते हैं। एसएससी सीजीएल 19/4/2022 में आ चुका है क्वेश्चन ये। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इन अ ट्राइंगल एबीसी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। तो पहले तो भाई मैं एक ना ट्राइंगल बना लेता हूँ एबीसी। एक मिनट यार, सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है जी बात। ये मैंने एक ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है भाई। ठीक है जी बात। इन अ ट्राइंगल एबीसी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। तो एंगल बीएसी का जो बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल बीएसी का बाइसेक्टर यही होगा ना। ठीक है जी। तो एंगल बीएसी का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी मीट्स बीसी एट पॉइंट डी, तो बीसी के पॉइंट डी पर मीट करता है। बीएसी का बाइसेक्टर, ये जो एडी बाइसेक्टर है, ये डी पॉइंट पे मीट करता है, बीसी के डी पॉइंट पे। सच दैट, इस प्रकार है कि सच दैट डीसी इज इक्वल टू 2BD। मतलब ये कह रहा है कि भाई ये जो डीसी है ना, ये इक्वल है 2BD। मतलब इसका पता है क्या होगा, देखो ये कह रहा है कि डीसी जो है ना, बीडी की दोगुनी है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर बीडी एक्स है, मान के चलो अगर बीडी एक्स है, तो जो डीसी है ना वो 2x होगा, ये कहना चाह रहा है। आई वाली बात समझ में सबके। ठीक है। अब अगर ए सी माइनस ए बी 5 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो फिर इस ए बी की वैल्यू को निकालिए। बस इसने इतनी बात दे रखी है और कह रहा है कि बस अब ए बी की वैल्यू को निकाल लो। अब भाई हम इसे कैसे निकाल लेंगे, वो देखते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, उसी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए भाई, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, पहले आप मुझे ये बताइए। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि जो ये लेंथ है ए बी, इसका ए सी के साथ जो रेशो है, ए बी का ए सी के साथ जो रेशो है, ये बराबर होगा बी डी के और डी सी के रेशो के। बी डी और डी सी के रेशो के बराबर होगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये तो कहती है ना। मैंने दो क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे करा दिया है, अब तो आप सबके समझ में आ चुके होंगे। अब बी डी की वैल्यू यहाँ पे एक्स आ गई, इसे ना थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बी डी की वैल्यू। एक मिनट, ए बी अपॉन ए सी। बी डी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, एक्स, और डी सी कितना है, 2x। ठीक है जी बात। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखते रहिए क्या होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ए बी और ए सी जो है, उसका रेशियो आ गया 1/2। और इसे आप एक्स को काटिए ना, जैसे मैंने यहाँ काटा नहीं, काटना नहीं है आपको, सॉरी ये काटना नहीं है आपको, एक्स यहाँ पे रखना है। 1x और 2x है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए बी की वैल्यू ना 1x आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ए बी की वैल्यू, 1x। और ए सी की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। ठीक है जी बात। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब देखो,
अब यहाँ पर देखो इसने ये कहा है कि जो ए सी और ए बी है वो इसका जो डिफरेंस है, यानी कि ए सी माइनस ए बी जो है ये 5 के बराबर है। अब यहाँ ए सी कितना है 2x, ए बी कितना है 1x इज इक्वल टू 5। 2x में से एक x गया तो एक x इज इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी भाई 5। कितनी आएगी x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इससे क्या फायदा होगा ये देखो, अब हमारे पास x निकल गया ना, उसने पूछा क्या था ए बी पूछा था, और ए बी हमारा कितना था 1x, x की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली 5, x की वैल्यू यहाँ 5 रख दीजिएगा, तो 1 गुणा 5 तो यहाँ पे 5, यानी कि ए बी हमारा कितना आ गया निकल करके 5 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ ऑप्शन में है भी 5। ठीक, तो आपके आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना बात। तो देखो, और यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बेस पर ही है। इससे पहले जो दो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, उनका बस टैग नहीं था लगा हुआ, लेकिन इस वाले क्वेश्चन पे देखो टैग लगा हुआ है, ये सीजीएल 2022 के अंदर आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जो ये हमारा जो चैनल है मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं जो भी आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा वो सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होने वाली कि बकवास चीज़ नहीं हम कराने वाले। ठीक है ना बात। तो हम तो वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है ये, इसके ऑप्शन एक मिनट में देख लूंगा, बट फिलहाल हम इसे सोल्व करते हैं। इसके ऑप्शन मुझे देखने पड़ेंगे, बट ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कौन से बोर्ड में है, बट पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है जी बात, ऑप्शन भी आपके दिखा दूंगा मैं। ठीक है जी बात, तो इसमें ये क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम इसे सोल्व करते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी 90 डिग्री, चलिए पहले बना लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इस ट्रायंगल को ना ऐसा बनाने वाला हूँ। अब आप कहो जी आपको पता कैसे चल रहा है कि ट्रायंगल ऐसे करके बनाना है। देखो इसमें ना एक एंगल ना इसने 90 डिग्री दे रखा, तो यहाँ से मैंने अंदाजा लगाया ये एंगल ना, ये ट्रायंगल ना इस तरह का बनेगा। और आपको क्या करना है इसमें, ये एंगल सी रखना है 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए बी सी है ना, तो अब आप इसे कैसे भी सेट कर लो, इसे ए ले लो इसे बी ले लो। ठीक है, लेकिन ये आपको 90 डिग्री रखना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सी लिया है। अब ये कह रहा है ए सी जो है 5 सेंटीमीटर है, कितना है भाई साहब ए सी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 12 सेंटीमीटर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का जो बाइसेक्टर है मीट्स बी सी एट डी, तो जो एंगल ए का जो ये बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल है मीट्स बी सी एट डी, ये डी पे आपको मिलता है। तो एंगल ए का जो बाइसेक्टर ये डी पे मिलता है, बी सी के पॉइंट डी पे मिलता है। ठीक है जी, तो पूछ के आ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी, तो भाई एडी की लेंथ बताओ, इस एडी की लेंथ बताओ, इस एडी की लेंथ पूछ रहा है ये। ठीक है ना बात। तो भाई इसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, चला इसे देखते हैं। तो इसे सोल्व करने से पहले मैं आपको, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें आपको कुछ ट्रिपलेट के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसमें एक ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम का एक ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13, 5 12 13। ठीक है, तो क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो ए बी सी है, ए सी बी या ए बी सी है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो उसमें एक भुजा 5 आ गई, एक 12 आ गई, तो एक कौन सी आ जाएगी 13 आ जाएगी, एक साइड जो यहाँ पे 13 आ गई। ठीक है जी बात यहाँ से यहाँ तक। देखिए हमें इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और फिर यहाँ से इसको निकाल देते, तो उसमें काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें आपको ये ट्रिपलेट ना याद करने पड़ेगा। अभी कितने ट्रिपलेट है, जब इसका वो आएगा ना मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपको देखना है, मैंने आपको दो, एक तो ट्रिपलेट पहले बताया था और एक ट्रिपल, एक ट्रिपलेट मैंने 3 4 5 बताया था ना आपको, एक 5 12 13 हो गया, तो दो तो आपके यहीं के यहीं याद हो गए हो गए हैं। ठीक है जी बात, तो 5 12 13, बट हमें तो यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी थी वो एडी की निकालनी थी। तो अब एडी की वैल्यू निकाल लेंगे बड़े आसानी से, हम इस एडी की वैल्यू को निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे देखते रहिए आप। देखो भाई, यहाँ पर ये इसका बाइसेक्टर है एडी, तो मैंने यहाँ पर पहले मैं ट्रायंगल एबीसी में इंटरनल एक्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो एसी है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एसी है और जो ये ए बी है,
इनका जो रेशियो है ये किसके बराबर होगा भाई? ये सी डी के और डी बी के रेशियो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई? ये सी डी के और डी बी के रेशियो के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ए सी यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ए सी यहाँ पर 5 दिया हुआ है, राइट कर लेते हैं। ए सी यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, अपॉन ए बी कितना दिया हुआ है? एक मिनट, ए बी कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। और सी डी का कुछ अभी हमें अता पता नहीं है, ना ही डी बी के बारे में हमें कोई जानकारी यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की थ्रू हमने जो है सी डी और डी बी का रेशो निकाल लिया। अब जब रेशो निकल गया तो उसका मतलब यहाँ पे हम x मान लेंगे ना, ये मैंने बताया था आपको। देखो ये हम x बताऊँ क्यों मान रहा हूँ मैं यहाँ पर, मुझे ना सी डी के सामने 5 आ चुका है, डी बी के सामने 13 आ चुका है। अब अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू अगर इसकी निकालनी है ना, तो मैं यहाँ पे x मानना मुझे पड़ेगा, ठीक है जी बात। तो इस तरीके से सी डी जो हमारा कितना आ गया? 5x आ गया। कितना आ गया? 5x। सी डी जो है हमारा 5x आ गया, और डीबी जो हमारा है वो कितना आ गया? 13x आ गया। कितना आ गया हमारा? 13x। ठीक है जी बात, इतनी बात सबके समझ में आ गई? ठीक होगी बात। अब हमारा सी डी हमारा 5x आ गया और डी बी हमारा 13x आ चुका है। अच्छा अब इसका हम करेंगे क्या भाई? अब देखो हम क्या करते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक देखो, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसमें इसने कुछ और भी दिया हुआ है क्या? हाँ, ठीक 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 हो गया भाई, ठीक ठीक। तो देखिए, देखिए यहाँ पर अब क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे ये 5x है और ये 13x है, और ये पूरी की पूरी साइड हमें 12 भी तो दी हुई थी, देखो यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था आपको। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये 13 और 5 18x जो है, ये 18x 12 के बराबर होगा ना, है ना। यहाँ से यहाँ तक 5x है, यहाँ से यहाँ तक 13x है, तो पूरा ये 18x हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा 18x 12 के बराबर है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी x की वैल्यू जो हो जाएगी 12/18। 6 से आप इसे काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 दिया 18, यहाँ x की वैल्यू है 2/3 निकल कर आ चुकी। अब जब हमारे पास x की वैल्यू 2/3 निकल कर आ चुकी, तो क्या हम सी डी निकाल सकते हैं? सी डी क्योंकि हमारा 5x के बराबर है, तो हम यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे? 2/3 रख देंगे। क्या रख दें x की जगह? 2/3। यहाँ पे 5 दूनी 10, 10/3। तो सी डी हमारा जो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 10/3। अब यहाँ पर सी डी मेरा निकल के आ चुका है। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा मैं दोबारा से बना देता हूँ डायग्राम को, है ना। तो थोड़ा सा इन्हें यहाँ पे थोड़ा सा वो बन गई ना, खिचड़ी सी पक गई। तो देखो ये इसे ये ए है, ये सी है, और ये हमारा बी था, और ये हमारा बाइसेक्टर था, ठीक है, डी ए डी। ये हमारा निकल के आ चुका है, कितना निकाला भाई हमने? सी डी 10/3 आ गया। सी डी जो हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया 10/3 आ चुका है, ठीक है। और हमारा ए सी हमारे पास 5 था ही। हमें निकालना है वैसे एक्चुअल में क्या था, हमें ये निकालना था ए डी। तो मुझे एक बात बताओ, ये भी तो एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ए डी को निकाल सकते हैं ना। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि जी यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं लगा सकते, देखो भाई ट्रिपलेट ठीक है होते हैं, लेकिन हर बार आप ट्रिपलेट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिपलेट जो है ना कुछ गिने चुने ही है जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना बात। तो यहाँ पर हमें पूरे एक्चुअल यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी। तो चलिए उसे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? देखो एडी का जो यहाँ पर ये हाइपोटेनस है ना, इन्हें कर्ण है ना, ये हाइपोटेनस का वर्ग इज इक्वल टू स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो होता है ना। तो ए सी यहाँ पे कितने दे रखा है? 5 दे रखा है। कितने दे रखा है? 5। 5 का स्क्वायर, सी डी हमारा कितना है? 10/3 का स्क्वायर, ठीक है जी बात। तो 5 स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। 100/3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर एक मान लीजिए यहाँ पे। तो चलिए, तो अब आगे से सोल्व कर लेते हैं। 9 यहाँ पर आएगा, 9 9 से आप 9×5 = 45, 45 का 5 हासिल को 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना होता है भाई? 200। यहाँ पे 25 आ जाएगा, 225 प्लस 100, ठीक हो जी बात। और 225 में आप 100 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा? 325, 325/9। तो यहाँ पर जो ये ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू 325/9 आ गई है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ए डी कितना आ जाएगा हमारा फिर? स्क्वायर रूट 325/3। अब देखो क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो जाएगा, है ना। तो 325 का हम निकाल लेते हैं सोल्व करके। तो देखो यहाँ पर 325
325 का स्क्वायर रूट निकालिए, चलिए 5 से करते हैं डिवाइड। 5 छंग 30, 2 बचे 5 5 25, और 5 एकम 5, 5 से 15, तो 13 से ये कट जाएगा 13। तो यहाँ पर जो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा वो 5√13, यानी कि 325 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो कितना आ गया, 5√13/3। तो जो AD की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर निकल करके 5√13/3 आ गई। अब मैं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, लेकिन देखिए मैं आपको ना इसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो निकाल के दिखा रहा हूँ, उसके अंदर एक ऑप्शन ये भी है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर देखो, 1 मिनट, 1 मिनट, इसमें ये, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा, देखिए ये है हमारा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन निकाल लिया है, देखिए CGL के अंदर आया है 2020 के अंदर ये क्वेश्चन, ठीक है जी बात। तो उसके अंदर देखिए ये पहला ही ऑप्शन है, ये वाला इसका आंसर है। हमारा भी ये है ना, 5√13/3, देखो कहाँ गया, ये रहा, 5√13/3। तो ये हमारा इसका AD की वैल्यू निकल के आ चुकी है जो हमें निकालनी थी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपको अगर इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट, अच्छा देखो यहाँ पर ये जो मैंने जो स्क्वायर रूट निकाला है ना, जो ये आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कैसे निकलता है। बट अगर भाई आपको नहीं पता है तो ये मैं आपको निकालने सिखा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना बात, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ मेरा फोकस जियोमेट्री के ऊपर है, मैं जियोमेट्री के क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ एक एक करके सारी चीज़ आपको बताएगी, आप हमारे हमसे जुड़े रहिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियोस के अंदर और इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट, किसी भी तरह कोई डाउट आपको आता है, तो बेझिझक होकर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।